हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स और विथ माइक। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम ट्विन सम ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन और इसको हम 3 अप्रोचेस से बना लेंगे। ये इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2130 नाम है, लीड नंबर 2130 है और इनपुट आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में सिंपल है, आपको एक लिंक लिस्ट दे रखा है जिसका साइज़ n है और ये बोल दिया है कि टोटल n जो है ना वो इवन है, मतलब इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगे लिंक लिस्ट में, ठीक है। और इसमें ये बोल दिया है कि कोई दो नोड ट्विन कब होगा वो ये ऐसे समझ लो। जो जैसे मान लेते हैं ith नोड है, इसका ट्विन ब्रदर होगा i(n-i-1th नोड होगा। फॉर एग्जांपल इसका ट्विन ब्रदर ये होगा, इसका ट्विन ब्रदर ये होगा, यानी कि ये दोनों ट्विन ब्रदर है और ये दोनों ट्विन ब्रदर है, ठीक है। इसका ये होगा, इसका ये होगा एंड सो ऑन, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल 6 नोड है। तो इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। तो जितने भी ट्विन ब्रदर्स हैं ना उनका सम निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है ना, द ट्विन सम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नोड एंड इट्स ट्विन, ठीक है। मतलब इसका सम और इसका सम निकाल लो, 6 आया। इसका सम और इसका सम निकाल लो, 6 आया। दोनों में मैक्सिमम कौन है? 6 ही है, तो आंसर मेरा 6 होगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था कि इसका वैल्यू 0 होता, इसका वैल्यू 2 है, इस और अब देखते क्या आंसर आता। इसका सम और इसका सम क्या है? 6। इसका सम क्या है? 2 है। मैक्सिमम कौन है? 6, तो आंसर 6 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अप्रोचेस भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम इसको 3 अप्रोच से बनाएंगे। सबसे पहला अप्रोच यूजिंग वेक्टर, ठीक है। यूजिंग वेक्टर हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक सिंपल सा वेक्टर लेंगे, इस लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करके जितने भी एलिमेंट्स है वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। 1 2 3 6, ठीक है। लिंक लिस्ट में हमने क्या किया, इस वेक्टर में क्या किया, लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लिए। अब वेक्टर में ट्रैवर्स करना आपको आता है, ठीक है। यहाँ पर आई रख लेना, यहाँ पर जे रख लेना, ठीक है। और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेना, स्टार्टिंग में 0 रख रहे हैं, ठीक है। दोनों का सम निकालो, आई और जेथ एलिमेंट का सम निकालो। 7 आ गया, रिजल्ट की वैल्यू 0 है, तो मैक्सिमम 7 मिल चुका है, तो 7 से अपडेट कर दिया, ठीक है। और अब से बात है, इन ट्विन ब्रदर्स का काम हो चुका है। अब आई को आगे बढ़ा दो, i++ और जे को पीछे बढ़ाओ, j-, ठीक है। और कब तक करना है? जब तक i<j तक चलाना है ना, i<j तक चलाना है। तो और इस बार क्या है, 2 और 3 है, दोनों का सम है 5, बट रिजल्ट में 7 है विच इज़ ऑलरेडी अ ग्रेटर नंबर, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, 7 ही मेरा ग्रेटर नंबर है। फिर i++ करेंगे तो i यहाँ आ जाएगा और j यहाँ आ जाएगा और हमारा लूप खत्म हो जाएगा यहीं पर, क्योंकि i<j तक ही चलाना है हमें। तो हमारा रिजल्ट में जो आंसर है देखो वही आंसर होगा। तो इससे इजी अप्रोच कुछ नहीं होगा। तो अप्रोच 1 इज़ यूजिंग वेक्टर या तो फिर अरे, और हम इसको अभी सॉल्व करके देखते हैं, इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं। बिल्कुल जो पहला अप्रोच बताता है वैसे ही करेंगे। मैंने क्या बोला था कि मैं एक वेक्टर ले लूँगा, इंटीजर का वेक, और ठीक है, और जो अपने लिंक लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं सबको इस वेक्टर में डाल दूंगा, ठीक है। तो वाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, जब तक हेड नल ना हो जाए तब तक लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करते रहेंगे। वेक डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, हेड का वैल्यू डालते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, हेड चेंज हो जाएगा। अगर आपको हेड को चेंज नहीं करना है तो एक टेम्परेबल वेरिएबल ले लो, टेम्प्रेरी, उस पर हेड को असाइन कर दो और कर को मूव करते जाओ। इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज द हेड, मतलब इधर वे बोथ आर फाइन, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू भेजना है मैक्सिमम, ठीक है। और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो ये हम लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करते करते अपने वेक्टर में सारे एलिमेंट्स को हमने डाल लिया। हमारा पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप क्या था, इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल रख लिया, ठीक है। और इंट आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू वेक डॉट साइज -1। आई स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और जे जो एंडिंग एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वाइल i<j तब तक चलाते जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, रिजल्ट की जो वैल्यू है ऑलरेडी, और ith और jth एलिमेंट का जो बंदा है वेक आई प्लस वेक ऑफ जे, दोनों में से जो बड़ा है वो रिजल्ट पे आ जाएगा, ओके। और हमें i++ और j करते जाना है, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। रन करके देखते हैं, पहले देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं, जो ये सब दे रखा है। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर फर्स्ट अप्रोच विच सीम्ड अ वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। अब देखते हैं और भी जो 2 अप्रोचेस है उससे कैसे सॉल्व करेंगे, ओके।
तो चलो अपने सेकंड अप्रोच से इसको बनाते हैं, और सेकंड अप्रोच में हम स्टैक यूज़ करेंगे। तो उससे पहले ये देखते हैं कि स्टैक किसी के मन में अगर आएगा भी तो कैसे आएगा स्टैक का अप्रोच। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि ये जो पहला एलिमेंट है वो लास्ट वाले एलिमेंट से ऐड होना है, ये एलिमेंट इससे ऐड होना है, दैट्स इट, हमारा कहानी ख़त्म। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दो भाग में बट सकता है ना ऐसे, और ये इससे ऐड करना है और ये इससे ऐड करना है। तो देखो स्टैक में अगर डाल दिया जाए इस लिंक लिस्ट को तो देखो हमें फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ए को डाला मैंने, तो मतलब मैं क्या करूँगा, मैं इस लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करके ना पूरे लिंक लिस्ट को मैं डाल दूंगा स्टैक पे। तो पहले ए को डाल दूंगा, फिर बी को डाल दूंगा, फिर सी को डाल दूंगा, फिर डी को डाल दूंगा। ठीक है, अब स्टैक का साइज़ देखो तो क्या है, स्टैक का साइज़ है 4 है, मतलब लिंक लिस्ट का साइज़ 4 है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा पहले वाले नोड पर, और मैं करंट को पता है कितना भगाऊंगा, स्टैक का जो साइज़ है ना उसका हाफ कर दो, n/2, कितना हो गया 2। तो करंट को मैं सिर्फ 2 नोड्स तक भगाऊंगा। ठीक है, मतलब करंट को मैं सिर्फ यहाँ तक भगाने वाला हूँ। ओके, तो अभी करंट यहाँ 1 a को पॉइंट कर रहा है, तो a का वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पर स्टैक का टॉप क्या है d है, तो d की वैल्यू क्या है 6 है, आंसर आया 7। तो अभी मुझे एक 7 आंसर मिल चुका है। स्टैक को पॉप कर लिया और करंट को भी आगे बढ़ा लिया। ठीक है, करंट को भी आगे बढ़ा लिया। अभी करंट की वैल्यू क्या है 2 है, और स्टैक का टॉप क्या है, सी की वैल्यू क्या है 3 है, 5 आ गया। ये बड़ा है क्या 7 से, नहीं, तो 7 का 7 ही रहेगा। और करंट को मैं इतना ही बढ़ने दूंगा, मैंने क्या बोला n/2 ही बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देख रहे हो आपने क्या किया, स्टैक पे डालने से आपको ना लास्ट एलिमेंट का एक्सेस मिल गया, यहाँ पर सी और डी का, है ना, यहाँ पर डी और सी आ गया था ना, डी और सी, और यहाँ से आप ए और बी को एक्सेस कर रहे हो। तो इस ए को आपने इस डी से जोड़ा, फिर इस बी को आपने इस सी से जोड़ा। ठीक है, आपका आंसर वही से निकल गया। ओके, तो देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है इसका अप्रोच भी। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप वाइज लिख लो कि सबसे पहले हमें स्टैक में इंटीजर वैल्यूज़ डाल दो ना, ये ABCD क्यों डाल रहे हो, उसकी वैल्यू भी डाल दो डायरेक्ट, है ना, उसकी डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 6 डाल दिया, है ना। तो स्टैक में पुट लिंक लिस्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, स्टैक का साइज़ निकाल लिया, स्टैक डॉट साइज़। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि करंट को मैं हेड से स्टार्ट करूँगा, और करंट को कितना तक बढ़ने दूंगा, जब तक मैं n/2 नोड्स ट्रैवल्स ना कर लूँ। ठीक है, और जब n/2 नोड ट्रैवल्स मैं कर रहा हूँगा तो करंट की वैल्यू ऐड करूँगा, प्लस स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है उसको ऐड करूँगा, फिर मैक्सिमम से अपडेट कर दूँगा जो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसके बाद करंट आगे बढ़ता जाएगा, करंट का नेक्स्ट एंड ST को पॉप कर लिया हमने नेक्स्ट एलिमेंट से मैच करने के लिए, टॉप पे जो एलिमेंट है उसको पॉप कर लिया, क्योंकि ये दोनों ट्विनिंग हो गई है इनकी। ठीक है, अब करंट आगे बढ़ेगा और स्टैक पॉप होता जाएगा। बहुत सिंपल है ये भी अप्रोच। तो चलो इसका भी कोड करके देख लेते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। ओके, तो चलो अपना दूसरा अप्रोच स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हम एक स्टैक ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें लिंक लिस्ट की सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं पहले। ठीक है, तो लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क एक करंट नाम का पॉइंटर ले लिया, हेड से स्टार्ट होगा वो, वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, पूरा लिंक लिस्ट का वैल्यू स्टैक में पुश कर दीजिए, स्टैक डॉट पुश करंट की जो वैल्यू है अभी। ठीक है, और करंट इज़ इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, फिर अब मुझे ये तो पता चल गया ना कि स्टैक का साइज़ क्या है, ST डॉट साइज़। ओके, और मुझे टोटल अभी देखो मुझे टोटल कितने नोड्स देखने हैं, n/2 नोड्स देखने हैं। तो अभी मैं पहला नोड देख रहा हूँगा, तो करंट को मैं अभी हेड पे असाइन कर दिया। ठीक है, तो मैंने पहले नोड पर अभी मैं खड़ा हूँ, काउंट इज इक्वल टू 1 लिख लिया। ठीक है, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेते हैं जिसमें मैं अपडेट करता रहूँगा अपना रिजल्ट। तो काउंट कब तक चलेगा, जब तक n/2 के बराबर ना हो जाए। हमें सिर्फ n/2 नोड्स ही देखने हैं, क्योंकि उनके जो काउंटर पार्ट यानी कि उनका जो अदर ट्विन पेयर है मैं स्टैक के टॉप से निकाल लूँगा। ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट और फिर करंट का जो वैल्यू है प्लस स्टैक के टॉप में जो वैल्यू है, दैट्स इट। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद करंट आगे बढ़ेगा, करंट का नेक्स्ट, ठीक है, और ST डॉट टॉप हो जाएगा।
ठीक है, और काउंट मैं बढ़ाता चलूँगा क्योंकि मैं एक नोड को देख लिया, राइट। अब आगे के नोड्स को देखूंगा और टोटल मैं n/2 नोड्स तक ही ट्रैवर्स करूँगा। जो बताया था बिल्कुल वही कोड लिखा है हमने, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखो st.top नहीं st.pop होगा, एक एक करके एलिमेंट पॉप करते जा रहे हैं और करंट अपनी तरफ से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर सेकंड अप्रोच ऑल्सो। तो अब अपने थर्ड अप्रोच पर आते हैं एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग आवर अनदर अप्रोच। तो देखते हैं अब अपने एक नए थर्ड अप्रोच से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये हमारा लिंक लिस्ट है, इसमें टोटल 4 नोड्स हैं। ओके, इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगे हर बार। ठीक है, और इसका नंबरिंग दे देते हैं, ये ए है, बी है, ऐसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, अब देखो ध्यान दो, मुझे ये तो पता है ना कि ए की पेयरिंग डी से करनी है, बी की पेयरिंग सी से करनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं ना कि मान लेते हैं कि जो सेकंड हाफ है इसको रिवर्स कर दो। अगर उसको रिवर्स कर दिया तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। यहाँ डी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ बी है, यहाँ ए है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने करंट को यहाँ खड़ा किया और जो मिडल नोड है, ये मिडल है ना, इवन नंबर ऑफ नोड का मिडल थर्ड नोड होगा। ठीक है, ये तीसरा नोड, ये मिडल नोड हुआ, या तो फिर सेकंड हाफ जो नोड है लिंक लिस्ट है उसका पहला नोड मिड यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली करंट की वैल्यू और मिड की वैल्यू ऐड करूँगा। मान लेते हैं ये 1 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ए 1 था, बी 2 था, सी 3 था, डी 6 था। ठीक है, हमने जब रिवर्स किया तो डी और सी ऐसे हो गया, ये रिवर्स है ये वाला पार्ट। ठीक है, और मैंने रिवर्स के पहले नोड को पॉइंट कर लिया मिड पे और करंट यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, करंट प्लस मिड का वैल्यू चेक करूँगा, 7 आया। फिर क्या करूँगा, करंट को आगे बढ़ाऊँगा, मिड को आगे बढ़ाऊँगा। करंट यहाँ पर आ गया, मिड यहाँ पर आ गया। ओके, दोनों का सम क्या है, 2 + 3 5 आया। ओके, अब मिड को आगे बढ़ाऊँगा तो नल आ जाएगा, राइट। तो मिड यहाँ पर आ गया बाहर और करंट यहाँ पर आ गया। तो मिड जैसे ही बाहर आएगा हम रोक देंगे, मतलब हमारा सारा काम ख़त्म हो गया, हमने सारे ट्विन पेयर को देख लिया होगा तब तक। करेक्ट, तो इस दोनों में से मैक्स है वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको मैं ब्रेक करूँ अगर इस प्रॉब्लम को, तो क्या क्या मेरे मन में आता है। सबसे पहला कि भाई मुझे रिवर्स अगर करना है, इस वाले पार्ट को रिवर्स करना है, तो मुझे समहाउ यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ना, इस मिड वाला नोड तक। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, फाइंड मिड नोड, पहला मेरा स्टेप यही होगा। दूसरा क्या करूँगा कि मिड नोड के बाद जितना लिंक लिस्ट है उस पूरे को रिवर्स कर लो, रिवर्स सेकेंड हाफ ऑफ लिंक लिस्ट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद रिवर्स सेकेंड हाफ लिंक लिस्ट मतलब अब आप इस स्टेट पे आ चुके हो। ठीक है, उसके बाद करंट क्या होगा, हेड से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो मेरा ये मिड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, डी से, है ना। मिड या तो उसको कोई और पॉइंटर का नाम दे दो। ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से, ये मिड यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड हाफ लिंक लिस्ट, है ना, लिंक लिस्ट जो कि रिवर्स हो चुका है, याद करो यहाँ पर, है ना, सेकेंड स्टेप में। बस अब हमें क्या करना है, जब करंट हेड पे है और मिड यहाँ पर है तो बस वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जब तक मिड नल तक ना चला जाए, मिड नल तक ना चला जाए, वाइल मिड नॉट इक्वल टू नल, जब तक मिड नल के पास ना चला जाए तब तक हम चलाते रहेंगे इसको। और क्या है, करंट की वैल्यू प्लस मिड की वैल्यू चेक करते रहेंगे, और क्या, ऐड कर करके। ठीक है, और मैक्स अपडेट करते रहेंगे रिजल्ट, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी वैल्यू यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। फिर करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट और मिड इज इक्वल टू मिड का नेक्स्ट। कितना सिंपल है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या क्या हमने कितने स्टेप में तोड़ लिया। पहला है कि भाई मिडिल नोड निकालना है, दूसरा है कि रिवर्स करना है, तीसरा वाला पार्ट जो ये दोनों है ये तो बस वाइल लूप लिख के सम करके मैक्सिमम निकालना है। मेन दोनों यही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फाइंड मिड नोड पर। ठीक है, फाइंडिंग मिड नोड।
तो मिड नोड निकालने का भाई बहुत अच्छा तरीका है, एंड आई एम श्योर सबको पता होगा, ठीक है, वो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर वाला टेक्निक, ठीक है। मान लेते हैं ये अपना लिंक लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर स्लो है, यहाँ पर फास्ट है। स्लो को एक बार बढ़ाएंगे और फास्ट को 2 बार बढ़ाएंगे, तो स्लो जब यहाँ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट डबल भागेगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि भाई स्लो जब यहाँ आएगा, ठीक है, तो फास्ट यहाँ बाहर चला जाएगा, है ना, फास्ट 2 भागता है। तो बस हमारा जैसे ही फास्ट ख़त्म हो गया मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, ठीक है। और स्लो पता है किसको पॉइंट कर रहा होगा, देखो एग्जैक्टली मिडिल वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ये आपको ऑब्वियसली पता होगा, है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, पहले के कुछ क्वेश्चन में भी हमने मिडल ऑफ द नोड निकाला है लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक मिडल लिस्ट डिफाइन करूँगा, लिस्ट नोड एस्ट्रिक्स मिड इज इक्वल टू स्लो, ओके, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा पार्ट है भाई, रिवर्सिंग, है ना, रिवर्सिंग लिंक लिस्ट, है ना। याद करो ये तो पहला स्टेप था ना मेरा, ये रहा फाइंड द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, ये पहला। अब दूसरा है रिवर्स द सेकंड हाफ ऑफ लिंक लिस्ट, जो कि कौन सा है, ये वाला, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्लो से, ठीक है। तो अब देखो रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट आपको अच्छे से आता है, राइट, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखो रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट की अगर आप अलग से चाहते हो मैं वीडियो बना दूँ तो वो मैं बना सकता हूँ, बट ये बहुत सिंपल है। इसका रिकर्सिव तरीका भी है और इटरेटिव तरीका भी है। मैं इटरेटिव तरीका बताता हूँ, एकदम सिंपल सा स्टोरी होगा, ठीक है। तो चलो मान के ऐसे चलो कि आप ना यहाँ पर खड़े हुए हो, आप मान के चलो कि आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, एक कर पॉइंटर है। तो आप खुद सोचो ना यार, जनरल भी अगर आप सोचोगे तो आपको, अगर मान लेते हैं रिवर्स करना होता, अगर आपको रिवर्स करना होता तो इस बी का नेक्स्ट देखो तो सी है ना, इस बी का नेक्स्ट सी है, बट आप तो चाहोगे ना कि ये इस बी का नेक्स्ट एक्चुअली में ये हो जाए, क्योंकि आप रिवर्स करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इस ए को पॉइंट करने वाला बंदा उसका नाम है प्रीवियस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, एक चीज़ देखो, मैं तो यही चाहूँगा ना कि भाई करंट का नेक्स्ट जो है ना वो एक्चुअली में प्रीवियस हो जाए, है ना। मतलब मैं चाहूँगा कि करंट क्या है, बी है ना, बी का नेक्स्ट क्या हो जाए, प्रीवियस। प्रीवियस की वैल्यू क्या है, प्रीवियस ए को पॉइंट कर रहा, तो ये ए हो जाएगा, यानी कि ये कनेक्शन हमने तोड़ दिया, है ना, और ये अब इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। करंट का नेक्स्ट तो प्रीवियस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप फर्दर जब आगे वाले लिंक लिस्ट को रिवर्स करोगे तो आप चाहोगे ना कि करंट फिर यहाँ पर आ जाए, तो करंट को कहाँ भेजोगे, करंट का नेक्स्ट पे। बट देखो करंट का नेक्स्ट अभी आपने चेंज कर दिया है, तो करंट का नेक्स्ट को पहले स्टोर तो कर लो कि भाई आपको नेक्स्ट टाइम सी के पास जाना है तो सी को स्टोर कर लो किसी में। तो इसको ना नेक्स्ट नोड नाम दे देते हैं कि नेक्स्ट नोड ये होने वाला है जिसके साथ मुझे खेलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नोड में मैंने क्या किया कि भाई करंट का नेक्स्ट स्टोर कर दिया, क्योंकि करंट का नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो पहले ही करंट का नेक्स्ट को स्टोर कर दिया कि भाई सी है ये जहाँ पर नेक्स्ट टाइम मुझे जाना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे यही करना होगा कि नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट को स्टोर कर लो नेक्स्ट नोड पे, फिर करंट का नेक्स्ट को मैंने प्रीवियस के बराबर कर दिया, तभी तो रिवर्स होगा, ये रहा, है ना, प्रीवियस के बराबर कर दिया, ओके। चलो ये तो मैंने कर दिया। अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ कि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप यहाँ पर आ जाओगे, इधर का तो काम तमाम कर लिया आपने, जब आप यहाँ पर आओगे तो आप अगर यहाँ खड़े हो तो आपके लिए प्रीवियस कौन होगा, आपके लिए प्रीवियस ये होगा, है ना। तो प्रीवियस को भी अपडेट करना पड़ेगा ना, तो प्रीवियस मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस करंट के बराबर हो जाएगा, है ना। अब प्रीवियस यहाँ आ जाएगा ना, इसके लिए प्रीवियस तो ये होगा, तो प्रीवियस को मैंने क्या किया, करंट के बराबर कर दिया, ओके, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद करंट ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ चुका होगा, कहाँ जाएगा करंट, नेक्स्ट नोड के पास जाएगा जो कि मैंने स्टोर कर लिया था, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक मेरा करंट जो है नॉट नल हो, तब तक मैं आगे बढ़ते बढ़ते ये करता रहूँगा, रिवर्स कर लूँगा, ठीक है। ये तो रिवर्स का अलग से मैंने पढ़ा दिया इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस बार क्या होगा कि भाई मेरा प्रीवियस यहाँ है, करंट यहाँ है ना, फिर सेम चीज़ लगाओगे, ठीक है, कि नेक्स्ट नोड, करंट का नेक्स्ट नोड क्या नल है, वो मैंने स्टोर कर लिया, करंट का नेक्स्ट क्या प्रीवियस के बराबर कर दिया, तो ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना, ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। करंट का नेक्स्ट ये प्रीवियस कर दिया तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ओके।
और प्रीवियस इज इक्वल टू करंट हो जाएगा, मतलब प्रीवियस अब यहाँ आ जाएगा और करंट अब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो रिवर्स तो हो जा रहा है। तो ऑब्वियस से बता, मुझे लगता है बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये रिवर्सल वाला कोड। ठीक है, तो रिवर्सल तो हमने कर लिया। ओके, और रिवर्सल पे अलग से वीडियो चाहिए तो बता देना, वो मैं कर दूंगा। तो मेन तो यही 2 स्टेप था ना, मिडिल नोड ढूंढना, रिवर्सल ढूंढना। ठीक है, तो यानी कि हमने अभी तक क्या कर लिया कि भाई BCD ABCD हमने नेक्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया। तो अब क्या हो गया हमारा लिंक लिस्ट, AB, यहाँ D हो गया, यहाँ C हो गया। ठीक है, और एक बात बताओ, जब हमारा रिवर्सल ख़त्म होता है, तो ये जो लिंक लिस्ट जो रिवर्स हो गया है ना, इसका देखो तो इसका हेड कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले 1 2 3 था, अब 3 2 1 है, तो हेड ये हो चुका होगा। तो देखो तो हेड को क्या पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस। तो प्रीवियस होगा मेरा, जो कि स्टार्टिंग ऑफ दी जो रिवर्स लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। जो प्रीवियस नोड हो, जो प्रीवियस वाली वेरिएबल होगी वही पॉइंट कर, क्योंकि याद करो ना प्रीवियस हमेशा करंट के पीछे होता था, तो करंट तो नल पे चला गया ना। तो करंट के जस्ट पीछे वाला नोड कौन सा है, प्रीवियस है, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर यानी कि जो रिवर्स वाला पार्ट है, प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट, क्योंकि ये रिवर्स हो चुका है ना। DC ABBD। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर करंट यहाँ पर फिर स्टार्ट करेंगे, फिर से करंट और प्रीवियस के वैल्यू को ऐड करेंगे, करंट को फिर आगे बढ़ा देंगे, प्रीवियस को फिर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, करंट यहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ आ गया, फिर इन दोनों के वैल्यू को ऐड करेंगे और करंट और प्रीवियस को आगे बढ़ा देंगे। तो प्रीवियस देख रहे हो यहाँ बाहर आ जाएगा और करंट यहाँ आ जाएगा। तो प्रीवियस जैसे बाहर आया हम उसी वक्त लूप ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। तो चलो थर्ड अप्रोच से भी लीड कोड पे कोड करते हैं और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना। सबसे पहले फर्स्ट मिडिल नोड, फिर रिवर्सल का कोड लिखेंगे, फिर ये वाला पार्ट सिंपल अपना कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, और हाँ ड्राई रन ज़रूर से कर लेना कोड लिखोगे तो। ठीक है, मैंने यहाँ ड्राई रन बता तो दिया है, बट आप खुद फिर से एक बार और ड्राई रन कर लेना। तो चलो इस अप्रोच को भी कर ही लेते हैं और देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। तो चलो अपने थर्ड अप्रोच से भी इसको कोड करते हैं। सबसे पहला स्टेप याद है क्या था, फाइंड मिड, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि अपना वही वाला तरीका से निकालते हैं, स्लो पॉइंटर जो कि हेड से स्टार्ट होगा और लिस्ट नोड एस्टेरिस्क फास्ट पॉइंटर जो कि हेड से स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर वही सिंपल सा हमारा जो वाइल लूप था कि वाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल एंड नॉट ऑफ एंड फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने चेक क्यों की, क्योंकि फास्ट जो है हम दो स्टेप आगे भागता है ना। तो स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट तो भाग रहा है, बट फास्ट जो है फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट दोनों भाग रहा है। अगर फास्ट ही नल हो गया तो ये तो कोड फट जाएगा ना, और अगर फास्ट का नेक्स्ट भी नल हुआ तो ये कोड फट जाएगा, ये लाइन फट जाएगा। इसलिए दोनों का चेक यहाँ डाल दिया, हमारा काम हो जाएगा। स्लो को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो स्लो है वो मिड को पॉइंट कर रहा होगा, तो मिड वाले वेरिएबल मैंने स्लो को डाल दिया। तो चलो मेरा पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा क्या हो गया, रिवर्स सेकंड हाफ ऑफ आवर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो रिवर्सिंग का यहाँ लिख लेते हैं, रिवर्सल कोड। ठीक है, रिवर्सल कोड यहाँ डाल देते हैं बीच में। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था कि भाई एक तो प्रीवियस नोड होगा जो कि अभी स्टार्टिंग में नल को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, राइट। और एक नेक्स्ट नोड होगा, लिस्ट नोड एस्टेरिस्क नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू, अभी ये नेक्स्ट नोड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जब तक मिड, याद करो हमारा जो सेकंड हाफ जो लिंक लिस्ट है उसका स्टार्टिंग कौन सा है, मिड है, उसका स्टार्टिंग नोड मिड है ना। तो जब तक मिड नल ना हो जाए, मिड नॉट इक्वल टू नल, तब तक चलते रहेंगे। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि पहले तो नेक्स्ट नोड में स्टोर करके रख लो कि भाई मिड का नेक्स्ट कहाँ पर है, कौन है, वो स्टोर करके रख लिया हमने। क्यों, क्योंकि मिड का नेक्स्ट को हम यहाँ चेंज करने वाले हैं, उसको प्रीवियस के बराबर करने वाले हैं, और प्रीवियस फिर मिड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिड आगे बढ़ेगा मेरा, मिड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सिंपल सा कोड है यार ये रिवर्सल वाला ना, इसका एक रिकर्शन का भी बहुत अच्छा कोड है, नॉर्मल स्टोरीज है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड मैक्स रिजल्ट, और क्या है ना,
फाइंड मैक्स रिजल्ट, तो हम क्या करेंगे, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। लिस्ट नोड एस्ट्रिस करंट इज इक्वल टू हेड से स्टार्ट होगा, और मेरा जो सेकंड हाफ का लिंक लिस्ट है उसका स्टार्टिंग नोड कौन सा होगा, प्रीवियस होगा, राइट। प्रीवियस उसको पॉइंट कर रहा होगा, मैंने ड्राई रन में दिखाया भी था आपको, ठीक है। तो जब तक प्रीवियस नल ना हो जाए तब तक चलते रहो, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट की जो भी वैल्यू है एंड करंट का वैल्यू प्लस प्रीवियस का वैल्यू, दैट्स इट। फिर करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट भागेगा और प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट भागेगा, है ना। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न करना है। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लिंक लिस्ट का कोई भी कोड हो, कितना भी टफ कोड हो, उसको ड्राई रन करोगे तुरंत पता चल जाएगा। ड्राई रन करो, अच्छे से डायग्राम बनाओ, उसका एड्रेस लिखो, उसका डायग्राम में सब क्लियर हो जाएगा। हमने 3 अप्रोच से सॉल्व कर लिया है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।